अब पहले जैसे कॉल्स नहीं आते, ना ही पहले जैसे मैसेजेस आते हैं। आप कॉल करो तो सामने वाला बोलता है थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा, लेकिन वो थोड़ी देर कब होगा ये भी कुछ पता नहीं चलता। आपको लगता है सब कुछ चेंज होता जा रहा है, वो पर्सन कैसे बदल जा रहा है, मुझसे ऐसी क्या गलती हो जा रही है। तो मेरे बच्चों, इंसान बदल ही जाता है, इसमें कुछ नया नहीं है। हर रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम एकदम कॉमन है। इंस्टाग्राम में रोज ऐसे मैसेजेस पढ़ पढ़ के मैं बोर हो चुका हूं। तो आज इस वैल्यू वाले सीरीज का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको ऐसे 5 चीजों को बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि जब आपकी वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाए अपने रिलेशनशिप में, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलो वीडियो में बने रहो, वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं रिलेशनशिप साइकोलॉजी को। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। देखो यार, इंसान समय के साथ बदल ही जाता है। जहां उसे बहुत तारीफ मिलती है, शुरू में तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो इरिटेट होने लगता है इन्हीं सारी बातों से। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, चाहे आप उससे कितना भी प्यार करते हो। अगर आप किसी बात से डिसएग्री करते हो तो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखना सीखो, तब उसे आप में इंटरेस्ट होगा। पर कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 बातें जो आपको तब करनी चाहिए जब आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है अपने रिलेशनशिप में। सबसे पहला कि उसके बिहेवियर पर हर चीज को मत टालो। हर चीज को ये सोचकर इग्नोर मत कर दो कि ये तो उसका बिहेवियर है, ये उसकी आदत है। इंस्टाग्राम में अक्सर मुझे लोग मैसेजेस करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। किसी अगर उसने कोई टाइम दे रखा है कि वो इस टाइम पे मिलने आएगा, या इस टाइम पे वो कॉल करेगा, या इस टाइम पे हम बात करेगा, और आप उसका वेट कर रहे हो और वो टाइम पे नहीं आ रहा है, या अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेता है, आपकी वैल्यू नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो इस टाइम पे आपको एकदम अवेयर होना होगा। यार, हम किसी के साथ क्यों आते हैं? क्योंकि हमें पहले अच्छा फील कराया गया था, पहले हमें अच्छे से कॉल किया गया होगा, अच्छे से मैसेजेस किए होंगे, अच्छी अच्छी बातें की गई होगी, जिससे हम उस पर अट्रैक्ट हुए और उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए। पर अब सब कुछ बदल गया है, तो कुछ तो ऐसा कारण होगा। पहले ये समझो कि क्या ये उसका बिहेवियर है, ये सच है, या आपने अपने दिमाग में ऐसा बना लिया है कि ये उसका बिहेवियर ही है। अपनी वैल्यू गिरने मत दो कभी भी। इस बात को कतई नजरअंदाज मत करो कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? उसके बिहेवियर पैटर्न को नोट डाउन करो कि पहले क्या होता था और अब क्या नहीं हो रहा है। पहले आपको क्या दिया जाता था और अब आपको क्या नहीं दिया जा रहा है। ये नोट डाउन करने से 10 या 15 लाइन में ये नोट डाउन हो जाएगा। 15 से 20 मिनट का काम है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम जब भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं कि पेन और पेपर पकड़ा के बैठाते हैं सामने वाले पेशेंट को, सामने वाले क्लाइंट को, कि लिखो। लिखने से देखो, प्रॉब्लम ये होती है यार कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा कब? आपको आंसर मिलेगा ही कब? जब आपको आपके क्वेश्चंस ही याद नहीं है। तो जब आप अपने क्वेश्चंस को लिखते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आंसर को भी बाहर निकालता है। दूसरा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कि कभी अपने आप को मत खोने दो। ये बहुत कॉमन फेनोमिना है कि जब भी कोई नया इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है, तो हम बाकी लोगों को इग्नोर करने लगते हैं। अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने आसपास के सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करने लगते हैं। इवन अपने डाइट शेड्यूल को इग्नोर करते हैं, अपने डेली रूटीन को इग्नोर करते हैं, अपनी ब्यूटी को, अपने सेल्फ लव को, अपनी पर्सनालिटी को, हर चीज़ को इग्नोर करने लग जाते हैं। उसके हिसाब से आप रात में जाग रहे हैं, उसके हिसाब से आप देर तक सो रहे हैं, अपनी डेली रूटीन खराब कर रहे हैं, अपने लोगों से झगड़ा कर रहे हैं। कहीं कहीं रिश्ते में वो आपका बाप बनने की कोशिश कर रहा होता है, लड़का हो या लड़की ना। ऑल ओवर ये है कि आप अपने आप को इग्नोर करने लगते हैं। यार, किसी को पा लेना अपने आप को खो देना नहीं है कहीं भी। कोई नया इंसान हमें मोटिवेट करता है, वो हमारी पावर बनने के लिए आता है, लेकिन हम अपनी बेवकूफियों की वजह से उसे अपनी कमजोरी बना बैठते हैं और अपने आप से ही दूर चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं अंत में हमें इसका भुगतान भी करना पड़ता है, जब सब लोग हमें ये बोलकर छोड़कर जाने लगते हैं कि यार तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रह गए हो। तीसरा है, नजरअंदाज मत करो। मतलब कि कोई भी ऐसी बात जो आपको चुभी है, आप उसे नजरअंदाज मत करो। आप अपनी बात, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखना सीखो। मतलब बातों ही बातों में कभी कोई बात आपको चुभ गई, कोई बात आपको हर्ट कर गई,
और बदले में वो इंसान आपको ये कहता है कि आप उसकी इज्जत नहीं करते, जो कि होता है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि भाई हर्ट आपको पहले हुआ है, तो आपको अपना पॉइंट पहले रखना होगा। ये नहीं कि बदले में आपको ये सुनना पड़ रहा है कि आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो। अगर वो इंसान आपका रिस्पेक्ट नहीं करता या नहीं करती तो मुझे नहीं लगता वो इस रिश्ते के लायक है। यार आपको समझना होगा कि रिस्पेक्ट ही हैप्पीनेस है इन अ रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है तो हैप्पीनेस कहां से आएगा? प्रॉब्लम तो होगी ही ना। मतलब कि अगर हमारी इज्जत ही नहीं है इस रिलेशनशिप में तो ऐसे रिलेशनशिप का मतलब क्या? क्योंकि ऐसा रिस्पेक्ट तो, ऐसी इज्जत तो बाहर वाले भी हमें दे सकते हैं, है ना। इसीलिए इस पॉइंट को कभी नजरअंदाज मत करना कि इस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट है या नहीं। चौथा है, अगर आपको उसके साथ रहना है तो उसका कोई घटिया रीजन नहीं होना चाहिए, फुद्दू रीजन नहीं होना चाहिए, छोटा रीजन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको नजर आ रहा है कि सब कुछ गड़बड़ चल रहा है और ये आज से नहीं 2-3 महीने पहले से चल रहा है और आप उसके साथ सिर्फ इसलिए रुके हो कि पहले सब कुछ अच्छा था। तो ये बहुत ही मामूली और घटिया रीजन है। मतलब कि आपकी इज्जत नहीं हो रही है, आपको मालूम है, फिर भी आप टिके हुए हो अपने बीते हुए लम्हों की यादों के दम पे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है यार। पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये कोई वैल्यू नहीं करता है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है ये वैल्यू करता है और आपको प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। एक्सेप्ट करो कि आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। पांचवी, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में पेन महसूस कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं और इस बात से आपके पार्टनर को फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको अभी इसी वक्त ये करना होगा कि अपनी खुशी के लिए, भले इस रिलेशनशिप में रहकर करो, अपनी खुशी के लिए अपनी खुशी की चीज़ों को सर्च करना होगा। नए दोस्त खोजो, नई हॉबीज़ खोजो, नई चीज़ों को खोजो, नए ड्रीम्स को खोजो, चाहे जो भी हो, आपको अपनी खुशी के लिए सर्चिंग मोड पे आना होगा। वो जो आप अभी उसकी वजह से नहीं कर पाते, बंधा हुआ महसूस करते हो इस रिश्ते में, उस चैन को तोड़ना होगा। बस यही चैन, इसी लूप को आपको तोड़ना है और आगे निकलना है। अपने आप से पूछो कि क्या किया जाना चाहिए, क्या कर सकते हैं। बस वही चैन तोड़ना है, खुद को फाइंड करना है, खुद को खोजना है, ये समझने की कोशिश करना है कि अब क्या किया जाना चाहिए और वही करना है। और ये करते हुए आप महसूस करोगे अंदर से एक अलग सा पीस, अलग सी खुशी। इस रिश्ते में रहते हुए भी आप जो पेन महसूस कर रहे हो उससे आप बाहर निकल पाओगे, अपने आप को अच्छा महसूस करा पाओगे। और सीरियसली आप देखना 20 से 30 दिनों के अंदर ही आपको एक अलग राहत मिलने लगी, एक अलग सुकून मिलने लगेगा। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको ऐसे पेन से लड़ने में मदद देगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। रिलेशनशिप साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस बनते रहेंगे, मिलते रहेंगे हम नए नए वीडियोस पे। रिलेशनशिप से जुड़े आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके सवालों के जवाब या तो टाइप करके दूंगा या तो वीडियोस बना करके दूंगा। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।